नमस्कार, मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका। इससे पहले के वीडियो में सूरदास जी का दूसरा पद करहूँ कलेऊ कान्ह प्यारे के भावार्थ को समझे थे और इस वीडियो में सूरदास जी का तीसरा पद जो आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है, कान्ह चलत पग द्वय द्वय धरणी का भावार्थ समझेंगे। बच्चों, इस पद में कृष्ण जी दो दो कदम चलना सीख गए हैं, यानी उनके चलने का, फिर चलते समय गिरने का, फिर उठने का, और उनके इस क्रम में जो उनके पाँव में जो पायल बंधी है उसमें से जो घुंघरू की आवाज़ है, रुनक झुनक, उनके मनमोहक ध्वनि का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। और इन सब से जो ब्रज की युवतियां हैं वह कैसे मोहित हो जाती है कृष्ण के रूप पर, सौंदर्य पर, उसका वर्णन है। तो आइए इस वर्णन को समझते हैं। कान्ह चलत पग द्वय द्वय धरणी। कान्ह कृष्ण, कान्हा चलत चलते हैं, पग मतलब पग कदम से, द्वय द्वय धरणी यानी दो दो कदम धर कर रख कर चलना सीख गए हैं, यानी दो दो कदम चलना सीख गए हैं। जो मन में अभिलाष करती है, मन में अभिलाषा, इच्छा, चाहत, कामना थी किसकी? सो देखती नंद घरणी। घरणी मतलब पत्नी, यानी नंद की पत्नी, यानी नंद रानी कौन है? यशोदा मैया। यशोदा की इच्छा थी, चाहत थी कि कृष्ण को चलता हुआ देखें। कृष्ण को चलते हुए देखने की जो अभिलाषा थी, इच्छा थी यशोदा के मैया के मन में, वह पूरी हो गई है, क्योंकि कृष्ण दो दो कदम चलना सीख गए हैं। और जब वो चलते हैं तो उनके पाँव में रुनक झुनुक नुपुर पग बाजत। रुनक झुनुक यह पायल की ध्वनि है, नुपुर मतलब पायल, पग पैर में, बाजत बजते हैं, यानी उनके पाँव में जो पायल है उसमें से रुनक झुनक बजने की आवाज़, मधुर ध्वनि सुनाई देती है। धुनी अतहि मन हरणी। और यह जो रुनक झुनक ध्वनि है वह अत्यंत मन को हरने वाला है। हरणी यानी मन को वश में करने वाला है। हरणी का अर्थ होता है हर लेना, किसी को वश में कर लेना। कृष्ण के पाँव में जो पायल है उसमें से जो मधुर ध्वनि बजती है उससे वह लोगों के मन को हर लेती है, वश में कर लेती है। कृष्ण जब चलते हैं तो चलते समय बैठी जात, एक बार बैठ जाते हैं, पुनि उठत तुरंत ही उठकर खड़े हो जाते हैं। सो छवि जाई न बरनी। और कृष्ण की जो यह मनोहर छवि है, छवि सूरत, कृष्ण की जो यह मनोहर छवि है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, यानी उसका वर्णन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह सब इतना मनोहर है, मन भावन है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रज युवती देखी। ब्रज की जो युवतियाँ हैं, युवतियाँ हैं, ब्रज की जो युवतियाँ हैं सब देखी। यह सब देखकर, यानी कृष्ण के बाल लीलाओं को देखकर जो ब्रज की युवतियाँ हैं थकित यानी चकित हो जाती है। थकित भई, चकित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती हैं कृष्ण के मनोहर छवि को देखकर, कृष्ण के इस प्रकार बाल लीला को देखकर जो ब्रज की युवतियाँ हैं वह आश्चर्यचकित हो जाती है। सुंदरता की सरणी। और उनकी जो यह सुंदरता है कृष्ण की, उसे देखकर वह सभी चकित रह जाती है। चिर जीवहूँ जसोदा को नंदन, सूरदास को तरणी। और सूरदास जी कहते हैं जो उनको भव सागर से पार कराने वाले हैं वो कौन है? कृष्ण, यशोदा के नंदन यानी कृष्ण। चाहते हैं, सूरदास जी चाहते हैं, चिर मतलब सदा, जीवहूँ जियो, जसोदा यशोदा, नंदन पुत्र। तो सूरदास जी कहते हैं तरणी मतलब जो तारनहार हैं, यानी भव सागर से पार करने वाले हैं, वह कौन है? यशोदा के नंदन अर्थात कृष्ण। तो सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण तुम सदा सदा, आपकी जो यशगान है वह सदा गाई जाए, आप सदा जीवित रहें। ठीक, तो इस तीसरे पद को भी आप समझ गए होंगे। इस पद में कृष्ण जी दो दो कदम चलना सीख गए हैं और जब वो चलते हैं तो यशोदा मैया अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि उनकी यह अभिलाषा थी,
इच्छा थी कि कृष्ण चलना सीख जाए और अब वो कृष्ण 2-2 कदम चलने लगे हैं। क्योंकि बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो 2 कदम चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं और अंततः चलना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण भी अपने बाल रूप में सामान्य मनुष्य की भांति, सामान्य शिशु की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वह भी उसी प्रकार चल रहे हैं। 2 कदम चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। और इस क्रम में उनके पाँव में जो माँ यशोदा पायल बांध के रखी हैं, पायल पहना के रखी हैं, नुपुर, उससे जो रुनुक झुनुक ध्वनि बजती है वो अत्यंत ही मनोहर है, मन को वश में करने वाला है। और इस प्रकार कृष्ण की लीला को देखकर, कृष्ण जी की लीला को देखकर ब्रज की सारी युवतियां आश्चर्यचकित हो जाती है। इतना सुंदर सलोना रूप, सांवला रूप देखकर ब्रज की युवतियां आश्चर्यचकित हो जाती है। सूरदास जी कहते हैं कि उनको जो भव सागर से पार लगाने वाले कृष्ण हैं वे सदा जीवित रहें। बच्चों, शब्दार्थ है धरनी यानी धरकर, रखकर, अभिलाष, इच्छा, चाहत, कामना, आकांक्षा, ये सब अभिलाषा के पर्यायवाची शब्द हैं। धरनी, घरनी, घरवाली, पत्नी, धुनी, धुन या स्वर, हरनी, हर लेना, बरनी, वर्णन, युवती, युवतियाँ। मुझे यकीन है, आशा है कि आप इस पाठ को पूरी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।